ओके चलो देखो फिर फटाफट इसको देखो, इसमें बोला हुआ है कि अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोम, अल्फा बीटा दोनों इसके जीरोज है, तो ए की वैल्यू बताओ। और ये हमें दे रखा है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। तो तुम एक काम करो ना, ऐसा तो नहीं है कि तुम नहीं रूट नहीं निकाल सकते तुम, क्योंकि ए दिया हुआ है, तो कैसे निकलेगा अल्फा बीटा? मैंने ऐसे क्या मतलब कि उससे बोला कि अगर हम नेगेटिव 12 तक तो सही है, तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इसके अंदर तो ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन अगर ए को नेगेटिव 12 कर दोगे तो फिर आप इससे मतलब से सम वाला यूज कर सकते हो, वरना मतलब नेगेटिव क्या नेगेटिव? अगर समझ लो आपने नेगेटिव 12 ए को ले लिया, ओके, जैसे वो बता रहा है, ठीक है ना, तो फिर आप मतलब वो लंबा माइनस बी हो गया, लंबा नहीं पड़ जाएगा, लंबा नहीं हाँ इससे मुझे लगा। हाँ, तो एक काम करते हैं ना, इसके अंदर तुम्हें क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन दे रखी है तुम्हें यहाँ पे 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। एक इक्वेशन तुम्हें यहाँ से भी तो मिल जाएगी कि जो सम ऑफ रूट होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी ओवर ए के। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू नहीं मिल गई तुमको? कितनी मिली अल्फा प्लस बीटा? मैंने 6 मैंने भी हाँ, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 अल्फा 3 बीटा इक्वल टू 18। अब ऊपर वाले को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। अच्छा हाँ, तो वहां से सब्ट्रैक्ट करने से बीटा की वैल्यू मिल गई, ये कट गया, बीटा इक्वल टू कितना आ गया, -2 आ गया। अगर बीटा की वैल्यू -2 है, यहाँ रखेंगे, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और ए क्या होता है, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, जो कि आ रही है -16 ना कि -12, तो इट मीन फॉल्स है। है समझ में? 28 का आंसर भी क्रॉस चेक कर ले। हमने कौन सा कहा 28 का? बी ऑप्शन सही है, बिल्कुल यही होगा। समझ आया तुमको? हाँ जी ठीक है, बहुत बढ़िया, बड़ा लवली क्वेश्चन था, मजा आ गया क्वेश्चन में। मुझे अच्छे क्वेश्चन दिखते हैं ना, तो मेरे को मतलब मजा आ जाता है क्वेश्चन देख के। कहाँ तक हो गए अपने? 29 से शुरू करना है। 29 से करना है, ठीक है। क्योंकि जो नया क्वेश्चन और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होता है ना, वो हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। सिमिलर क्वेश्चन से इंसान बोर हो जाता है भाई, बार बार वही करके। अल्फा बीटा जीरोज है इसके, देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोज 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा हो। ओके, कैसे होगा? तो हमें पता है कि उसके जीरोस प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 5 है, तो इसके जीरो किसी हाँ बताओ। तो हम बेसिकली हमें पता है कि जैसे कि पहले के हमारे जीरो पे स्क्वायर रूट 5 प्लस और माइनस। एक काम कर ले, है ना, देखो वैसे तो इधर से अगर निकाले ना, तो मैंने भी ये सोचा था, लेकिन इधर से तो फिर ये आएगा प्लस माइनस, तो वो तो डिफिकल्ट लग रहा है मेरे को। नहीं, क्योंकि जब हम एडिशन या मतलब मल्टीप्लिकेशन में 5 कैंसिल आउट हो जाता। कैंसिल कैसे हो जाएगा? रूट तो आएगा, स्क्वायर सम ऑफ कैंसिल हो जाता है ना, सम ऑफ। अच्छा हाँ, सम ऑफ करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, फिर तो नन ऑफ दीज बनेगा। नहीं, नन ऑफ दीज क्यों होगा? हाँ, ये भी सही बात है तुम्हारी, 2 होना है, 2 होगा, ठीक है ठीक है, सही बोल रहे हो। इसमें 1 ऐड होगा, इसमें भी 1 ऐड होगा, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो वो 2 आएगा, है ना? तो बीच में -2 आना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा, या तो ये होगा या ये होगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर हम चेक करें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट में फिर वो लगा देंगे आप a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर हो जाएगा ना, ये 1 प्लस
1 प्लस रूट One 5 minus- 1 माइनस रूट 5 है, तो 1 माइनस 25, तो माइनस का 24 होना चाहिए, तो यानी बी ऑप्शन हो जाएगा, सही है। आपने प्रोडक्ट कैसे किया वापस? प्रोडक्ट में मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस रूट 5 था, 1 प्लस रूट 5 था, तो ए का स्क्वायर माइनस में रूट 5 का स्क्वायर हो गया 5 25। 5 का स्क्वायर 5 होता है ना? हाँ 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 25 कैसे कर दिया मैंने? मैं कहा सबने 5 का स्क्वायर ले लिया इंस्टेड ऑफ रूट 5। तो गलत हो गया, फिर मेरा दिमाग उधर चल गया कि 24 दे रखा है तो इतना आएगा, तो गलत है, तो हो ही नहीं नन ऑफ सकता, दीज आर सही। फिर नन ऑफ दीज होगा। नंबर 30 डी ऑप्शन में चेक कर लेता हूँ, तुम 30 ट्राई करो। Okay, the sum and product of the zero and the polynomial base are equal 29 The का, value- एक सेकंड, 29 का बी आ रहा है। b. हम्म, हमें कुछ और लेकिन- सोचना पड़ेगा, हमने कुछ गड़बड़ करी है। एक्स की वैल्यू प्लस माइनस इतनी आ रही है, एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया, बीच में होता है सम ऑफ रूट, इसमें भी एक ऐड करना है, इसमें भी एक ऐड करना है, दोनों को ऐड करेंगे, ये कट जाएगा, 2 आएगा, लास्ट होती है प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट में 1 प्लस रूट 5 और 1 माइनस रूट 5, ये तो आ नहीं रहा सही, 1 का स्क्वायर और 5 माइनस का 4 आ रहा है। शायद क्वेश्चन ने गलत कर दिया। क्वेश्चन दूसरे तरीके से करके देखें। Okay. सम ऑफ रूट ना इधर 0 है, इधर, और अल्फा प्लस, और इसमें सम ऑफ रूट अगर मैं करूं 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा, 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0, तो 2 तो आ गया, सम ऑफ रूट डायरेक्ट आ गया, तो ये तो नहीं होगा, या तो ये होगा या ये होगा। अगर मैं करूं 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा की प्रोडक्ट, यहाँ मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट मिल रही है माइनस का 5, यहाँ मुझे मिलेगी 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये भी देखो, मैं ये तरीका सोच रहा था, ये भी मेरे को आंसर तो वही दे रहा है, माइनस का 4 है, दोनों तरीके से नन ऑफ दीज बैठ रहा है। देखो ये दूसरा भी तरीका था क्वेश्चन करने का। 1 plus 2 minus 5 कैसे, तो -4 ये 0 है, डिवाइडेड कर 0 है, ये 0। अल्फा प्लस Oh, बीटा की oh, वैल्यू sorry, 0 नहीं sorry, देखी अपने को, हाँ सॉरी तो इधर से भी -4 आ रहा है, उधर से भी -4 है, नन ऑफ दीज सही है, आंसर ही गलत दे रखा है इसका। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। The sum and product of zeros of the polynomial this are equal. The value of k is द सम एंड प्रोडक्ट is equal to मतलब product. अल्फा प्लस बीटा इक्वल है अल्फा इंटू बीटा के, तो ये होता है माइनस बी ओवर ए, और ये होता है सी ओवर ए। बी ऑलरेडी नेगेटिव है, तो 27/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3k स्क्वायर बाय में 4 से 4 कट गया, 3 से काटा 9 पे, तो k की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ गई। हाँ okay. मेरा भी सही है। वेरी गुड, ऐसी स्पीड लेके आनी है। काफी अच्छे क्वेश्चन है। कौन सा है लास्ट क्वेश्चन, आगे का काटते हैं। अब 31 से शुरू करेंगे। 31 से करना है, ठीक है ठीक है ठीक है, 31 से करना है। हाँ तगड़े क्वेश्चन डाल रखे हैं ना, थिंकिंग वाले। Okay. If p and q are zeros of this, then the value of p minus q is दोनों इसके जीरोज है, तो तुम्हें p प्लस क्यू मिल गया माइनस का 2/3, और तुम्हें p इंटू क्यू मिल गया कितना, माइनस का 9/3, यानी माइनस का 3। 3 minus
बताओ क्या। माइनस वैल्यू हमें सीधा जीरो से निकालना पड़ेगा क्या, या कुछ और जीरो से दिक्कत? निकालने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो वैल्यू किस- अगर मैं p प्लस देखो, अच्छा हम माइनस आइडेंटिटी से लास्ट टाइम मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हें आइडेंटिटी कराऊंगा, तो वो टाइम आ गया है। देखो, पॉलिनोमियल चैप्टर में बहुत सारी आइडेंटिटीज होती है। नंबर 1, p प्लस क्यू का p नहीं लेते, यहाँ पे a b c d लेते हैं ताकि तुम्हें थोड़ा याद हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ही करवाना है, कर तो तुमने रखी होगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। उसके बाद अगर लिखा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी 2 टाइम बी सी 2 टाइम सी। क्लियर है। फिर a प्लस बी का होल क्यूब, एक आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम ए बी ए प्लस बी। ये मैंने तुम्हें कल करवाई थी। अगर मैं इसको अंदर लेके जाऊं तो मैं इसको अंदर भी लेके जा सकता हूँ। 3a स्क्वायर बी होगा और 3ab स्क्वायर होगा। क्लियर है। हाँ, ऊपर वाली मैंने तुम्हें कल बताई थी। इनमें वही यूज करते हैं जो यूजफुल होती है। क्यूब वाली होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ये कल करवाई थी। अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये भी आइडेंटिटी होती है। क्लियर है। उसके बाद एक होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये इंपॉर्टेंट होगी। a प्लस बी लिखना होता है, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी होता है यहाँ पे। ठीक है। और एक होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब, वो होती है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो देखो जरा, प्लस वाले में बाहर प्लस था, माइनस वाले में बाहर माइनस है, अंदर प्लस है, प्लस वाले में अंदर माइनस था। ऐसे करके तुम्हें साइन जो है वो याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इनको अच्छे से नोट कर लो। इस पहले क्वेश्चन की आइडेंटिटी चाहिए जो भी हाँ, बिल्कुल लगेगी, बताऊंगा कौन सी लगेगी। इन आइडेंटिटी में तुम एक चीज नोट करो, जितनी भी आइडेंटिटी है, जैसे ऊपर वाली आइडेंटिटी, इसमें प्रोडक्ट और सम दिया हुआ है। इसमें क्या दिख रहा है तुमको, a इंटू बी ए प्लस बी दिख रहा है। इसमें क्या दिख रहा है, a माइनस बी और a इंटू बी दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो जब भी ऐसी कुछ निकालना हो ना, तो इन्हीं आइडेंटिटी का यूज होता है। जैसे उसमें अपने को p माइनस क्यू निकालना है और अपने को p प्लस क्यू दिया हुआ है, p इंटू क्यू दिया हुआ है। तो ऐसे करके मुझे पता चला कि आइडेंटिटी से भी निकल सकता है। तो मैं तुम्हें क्वेश्चन के साथ ये भी समझाऊंगा कि पता कैसे चलेगा तुमको कि कैसे होगा। अब इट मीन कि हमें वहां पे बनाना पड़ेगा। कैसे, अब इस वाले क्वेश्चन में मुझे p प्लस पी इंटू क्यू भी दिया हुआ है, मुझे p माइनस क्यू निकालना है। तो मुझे ये पता है कि p माइनस क्यू का जो स्क्वायर होता है वो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू होता है। अगर मैं इसमें 2p क्यू ऐड कर दूं और 2p क्यू सब्ट्रैक्ट कर दूं, इसको मैं यहाँ ले लूं तो आइडेंटिटी बना दूंगा मैं इसको p प्लस क्यू का होल स्क्वायर और माइनस में 4p क्यू। बताओ समझ आई कि नहीं आई। एक से प्लस 2 आपने लिखा, मतलब आपने p स्क्वायर प्लस माइनस 2p क्यूब, आपने क्या किया, मैंने वही चीज ऐड कर दी और वही चीज सब्ट्रैक्ट कर दी, कोई फर्क तो पड़ता नहीं। इसको इसके साथ लेके आइडेंटिटी बना दी स्क्वायर वाली और इन दोनों को कंबाइन कर दिया। यानी p माइनस क्यू के होल स्क्वायर को ऐसे लिखा जा सकता है, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4p क्यू। आया समझ में। हाँ
हाँ। अब यहाँ पे ऐसा क्यों करा मैंने, क्योंकि मेरे पास p प्लस क्यू की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4/9, और p इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4/9 प्लस 12 9 जा होता है 108, तो 112/9 आ गया ये। सही बात है। अब ये स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा, तो प्लस माइनस में √112/9, तो ये होता है अपना 16 इंटू 7 होता है, तो 16 का 4 बार आ जाएगा, तो 4√7/3। देखो ऐसे होता है आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन। बस तो बहुत ज़्यादा अच्छा। प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस अगर होगी तो यही चीज तुम चुटकियों में कर दोगे, एकदम से नहीं होगी। लग तो ऐसे रहा है कि बहुत लेंथी सॉल्यूशन था, लेंथी नहीं है। जब प्रैक्टिस होती है ना तो फटाफट लिख देते हैं, उसमें वो प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे मैंने क्वेश्चन को देखा ना, तो मुझे उसी टाइम जो है ना वो रिकॉल होना स्टार्ट हो गया कि शायद यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी, क्योंकि प्लस दिया हुआ है, माइनस पूछ रहा है। ओके हाँ चलो 32। हाँ एक चीज इसमें जैसे कल को अब ये नेगेटिव वाला है, तो अब क्वेश्चन के साथ ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर p प्लस क्यू है और उसको नेगेटिव में बनाना है, तो उसको भी हम बना सकते हैं p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्या लिखना पड़ेगा और पी क्यू। तो प्लस वाले को नेगेटिव की टर्म में भी लिखा जा सकता है, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। Is a alpha and beta of polynomial x1 minus 7x plus k such that alpha minus beta is equal to 1, then the value of k is। सिमिलर क्वेश्चन हम करके आए हैं। अच्छा तो सम तुम्हें मिलेगा क्वेश्चन से, माइनस तुम्हें दे रखा है, तो तुम्हें दो इक्वेशन दे रखी है, अल्फा बीटा निकल जाएगा आसानी से। हमें दो इक्वेशन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दे रखी है, अल्फा प्लस बीटा तुम्हें क्वेश्चन से मिल जाएगा 7। दोनों को तुमने ऐड करा, 2 अल्फा इक्वल टू 8, अल्फा की वैल्यू आ गई 4, तो बीटा की वैल्यू कितनी होगी 3 हो जाएगी। यहाँ मैंने रख दिया, तो 4 में से 3 कम होगा तभी 1 आएगा। तो अल्फा बीटा की अगर वैल्यू आ गई तो के प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है, जो कि 12 हो जाएगा। समझे? ठीक है। अगर कोई चीज ऐसे लगे ना तुम्हें कि ओवर हो रही है, तो मुझे बता देना, थोड़ा सा स्लो चल लेंगे। हाँ alpha and beta are the series of the quadratic polynomial, then the value of alpha to the 4 अच्छा okay, alpha and beta are the zeros। अब तुम अल्फा बीटा वैल्यू निकालने की सोच रहे हो? मतलब वो ज्यादा सिंपल नहीं हो गया इनसे मतलब आइडेंटिटी वाला। नहीं, जो मैं तुम्हें बताऊंगा ना उसको देख के तो होश उड़ जाएगी तुम्हारे कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। जो निकालना है ना उसको ध्यान से देखो, उसमें कुछ कॉमन आ रहा है। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, हाँ, और अंदर क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा। लो बताओ, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट में बदल गया कि नहीं बदल गया? ये तो क्या जरूरत है तुम्हें अल्फा बीटा निकालने की? है अच्छा ओके ओके। अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब हो गया और अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा ये पड़ा, तो 3 का क्यूब, और सम जो है 4 है। 3 का क्यूब कितना होता है? 27 इंटू 4 कितना हो गया? एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब होगा, प्रोडक्ट यहाँ पे 3 है। 3 का क्यूब कितना होता है? 27 ही होता है। और अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे ऑप्शन क्यों नहीं मैच हो रहा? क्वेश्चन तो ऐसे ही होगा, मैंने स्टूडेंट को दिया था होमवर्क में, आज ही दिया था, सिमिलर क्वेश्चन था। फिर हुआ क्यों नहीं? 81 आ रहा है, प्रोडक्ट 3 है, सम 4 है। 81 कैसे आ रहा है? क्या कर रहा हूँ मैं? सही कह रहे हो तुम, 81 थोड़ी आएगा, 108 आएगा। क्वेश्चन के अंदर फंस गया, प्रोडक्ट थोड़ी सी उल्टी कर दी। तो देखा तुमने, ये जब भी इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें कल को दिखे, जैसे मैंने तुम्हें से बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए, एक तो जैसे अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर भी होता है ऐसे करके, और बीटा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर ऐसे भी होता है।
जितने भी टाइप के क्वेश्चन है ये ऐसे ही फॉर्मेट बना के जल्दी होते हैं, अदरवाइज नहीं होते ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो zero the quadratic polynomial abx square plus b square minus ac x minus bc are zeros. Okay. ये बहुत इजी क्वेश्चन है, देख के तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। Easy है। ये बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। जीरो नहीं निकालना। Zero- तो मतलब ऐसे ट्रायल एंड एरर करेंगे तो मतलब कैसे एडिशन इस क्वेश्चन में मिडिल टर्म ऑलरेडी स्प्लिट करके दे रखी है इन्होंने, ध्यान से देखो। प्रोडक्ट कितनी है? प्रोडक्ट माइनस Product- बीसी ओवर ए बी। वो प्रोडक्ट थोड़ी होती है, वो तो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं तो कैसे करते हैं वो पूछ रहा हूँ मैं। तो हम ये प्रोडक्ट देखो कितनी है, प्रोडक्ट यहाँ पे ए बी स्क्वायर सी है और यही तो नीचे बीच में लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं करना, बस इसको अलग अलग करना है ऐसे करके। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? बी और एक्स कॉमन आ रहा है, तो ए एक्स प्लस बी रह गया। और यहाँ से क्या कॉमन आएगा? सी कॉमन आ जाएगा, तो ए और माइनस बी कॉमन आ जाएगा। अब देखो ए एक्स प्लस बी और बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस बी ओवर ए आ गई और यहाँ से x की वैल्यू सी ओवर बी आ गई, तो बी ओवर ए सी ओवर बी है सी ऑप्शन। यानी ये मिडिल टर्म ही तोड़ के दे रखी है इन्होंने, समझे? मिडिल टर्म ऑलरेडी तोड़ के दे दी थी वेरिएबल में, इसे हमें तोड़ने की जरूरत नहीं थी, हमें तो बस कॉमन लेके लीनियर फैक्टर बनाने दे। हाँ, आगे वाला क्वेश्चन। If 1 0 of the polynomial, if 1 0 the polynomial this is 7 times the other, okay, then the value of k is to alpha 7. लड्डू क्वेश्चन है, एक अल्फा है तो दूसरा 7 अल्फा है, तो सम ऑफ रूट हो गया 8 अल्फा जो होता है माइनस बी ओवर ए के इक्वल। बी का वैल्यू माइनस 8 है तो 8/3 हो जाएगा, 8 से 8 कट गया, अल्फा की वैल्यू आ गई 1/3। के की वैल्यू बतानी है, के ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा यहाँ से 7 अल्फा स्क्वायर, 7/9 इक्वल टू 2k प्लस 1/3। 3 से इसको काटेंगे, 3 पे कटेगा 7/3 माइनस 1 इक्वल टू 2k, ये हो जाएगा 4/3 इक्वल टू 2k। 2 इसको काट देगा, 2 पे 2/3 आ गया। कैलकुलेशन समझ आई है मेरी तुम्हें? समझ आ गया। थोड़ा मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिए मैंने कैलकुलेशन। जैसे इधर ये 9 से काटा 7/3 हो गया, 7/3 में 1 इधर ले आया तो 7/3 माइनस 1 तो ये इधर गया, 7 माइनस 3 4/3 इक्वल टू 2k। 2 ने इसको काट दिया, 2/3 आ गया। मुझे बता देना अगर कोई शॉर्टकट लगे तो मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। बस सॉल्व नहीं करना था। ओके, तो ये लो। The polynomial zeros are this and this is okay, so add so minus b, so it's a b d just multiply minus 1, तो बी आंसर है। हेलो, बी आंसर है। तुक्के तो नहीं मार रहे? नहीं, क्योंकि जब प्रोडक्ट में तो जो सम करते हैं प्रोडक्ट करेंगे तो कितनी आएगी?
प्रोडक्ट करेंगे प्रोडक्ट करेंगे तो तो 1 आ रही है, हम्म, तो दोनों गए। मैंने बी बोला था। तो बी तो ही, अच्छा बी बोला था, बी इधर दे रखा है क्या इन्होंने। हाँ और अगर हम सम करते हैं तो 2 टाइम रूट 2 आएगा और वो भी नेगेटिव का। ठीक है, ये देखो ये आ गया वो क्वेश्चन जिस पे आप डिस्कशन कर रहे थे आते ही। which is falling to not the graph of a quadratic polynomial. D. हाँ, यहाँ नो रियल रूट, यहाँ नो रियल रूट, यहाँ 2 रूट। रूट तो 2 ही होंगे, 2 इधर है 2 इधर है, लेकिन दोनों रियल नहीं है। Okay. 38. ये लो, If 2 is equal to polynomial this, then the value of A is okay. So it is 0 though. तो हमें मतलब सब्स्टिट्यूट करना है क्या और फिर 0 to इक्वल करना है। बिल्कुल। अगर 2 इसका 0 है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 4a माइनस में 3a, नहीं पहले 2 भी है ना, तो वो 2 रखेंगे तो 6 बन जाएगा। तो माइनस का 6a प्लस 6 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो माइनस का 2a प्लस का 5 इक्वल टू 0। तो 5/2 आ गई वैल्यू सी। Okay. 39. दोनों के दोनों क्या बोल रहा है? दोनों रूट है, इसके दोनों रूट है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट होगी माइनस का 6, जो कि यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, या तो ये और या ये। सम ऑफ रूट अगर बात करूँ -1 आएगा, जो किसके इक्वल है, माइनस में a+1 के। ध्यान रखना ये पॉजिटिव है नेगेटिव, और नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, a की वैल्यू -1 आ गई। यानी क्या कर दिया मैंने, गलत है क्या ऑप्शंस? ऑप्शन तो गलत नहीं होनी चाहिए, हो सकता है मेरी कैलकुलेशन जल्दी में गलत हो गई हो। माइनस का a+1/1 होता है सम ऑफ रूट, और उधर से सम ऑफ रूट की वैल्यू आ रही है -1। माइनस से माइनस कट गया, वैल्यू तो एक ही 0 आ रही है। अरे है तो सही है वाला, यहाँ पे मैंने 1 गलत कर दिया था। मैं बोल रहा था ना 1 इधर आके 0 बना देगा ना, a+1 बराबर 1 हुआ है, तो a की वैल्यू 0 आ गई। तो डी ऑप्शन होगा, डी वाला ऑप्शन होगा। If m and n are the 0 the polynomial, then find the value of m over n plus n over n. ठीक है। तुम सोच रहे होगी कि मैं m और n की वैल्यू निकाल लूं। नहीं वो नहीं कर रहा। अब क्यों आप दूसरा दिमाग लगा रहे हो। इसका मतलब अगर हम एलसीएम में लेंगे तो वैसे करना सॉल्व। हाँ वैसे ही होगा जल्दी, उसी पे m square plus n square divided by mn. m² प्लस n² डिवाइडेड बाय। mn. अब ऊपर सम नहीं बन रहा, तो एक काम करो, इसको 2mn दे दो और वही 2mn सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये क्या बन गया, m प्लस n का स्क्वायर माइनस में 2mn बाय में mn। बस खत्म। अगर अलग अलग करना चाहते हो तो कर लो, वैसे इसको ये m प्लस n का स्क्वायर बाय में क्या हो जाएगा, mn -2। सम ऑफ रूट कितना है, -11/3। तो 11/3 का स्क्वायर करोगे 121/9 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितनी है, -4/3 -2। ये 3 इसको 3 पे काट देगा और ये 3 × 4 12 हो जाएगा, माइनस का 12 -2 121। ये इसको इधर करेंगे प्लस का 24 हो जाएगा। तो ये बन गया 145 नेगेटिव में। तो बी आंसर है क्या? बी ऑप्शन। Okay. अल्फा इंटू बीटा की अलग अलग वैल्यू निकालने जाएंगे तो दिन हो जाएगा निकालते निकालते। इतना टाइम पेपर में तो नहीं होता ना, दिन हो जाएगा, मतलब टाइम बहुत लग जाएगा, कहने का मतलब ये है। दिन तो नहीं होता, 2-3 मिनट में निकल के कर सकते हैं, बट
उसमें भी बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए ना। नेक्स्ट, The quadratic polynomial whose zeros are this and this is ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लो। प्रोडक्ट ऑफ रूट होगी 9 माइनस 2 यानी 7। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, खत्म। क्या 8 नहीं हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट से उठा दिया। क्वेश्चन नंबर 43। P of x is equal to x minus 1 and g of x is equal to this, then P of x is a factor of this. फैक्टर तभी होता है Factor जब of वो उसको the डिवाइड करे रिमाइंडर 0 आए। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 मिल रही है, वो सेटिस्फाई करेगी अगर फैक्टर हाँ होगा। ट्रू है, फैक्टर है। नेक्स्ट, If one of the zeros of the quadratic polynomial is 2, then the value of k is okay. 4 प्लस हमें 6 एक- प्लस के। कितना टाइम लगना चाहिए? क्या किया आपने भी क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, इसका 0 था, मैंने इसके अंदर रख दिया 4 प्लस 6 10 प्लस के इक्वल टू 0 होगा, तो के की वैल्यू -10 आ गई। और क्या करना था? अरे तो उसका 0 था ना, तो सेटिस्फाई कर गया। अच्छा ओके। 0 था, सेटिस्फाई करा मैंने, उसके अंदर रख दिया और कहानी खत्म। तुम्हारे यहाँ दिन है, मेरे को लग रहा है कि जैसे रात हो रखी है तुम्हारे यहाँ। अभी सुबह ही है, अभी मतलब अभी आफ्टरनून 12:40 हो रहा है। 12:40 हो रहा है और लाइट जैसे जल रही है रूम के अंदर, उस तरीके से तो देख के ऐसे लग रहा है कि रात के माहौल येलो वाली लाइट है ना, मतलब व्हाइट वाली लाइट नहीं है, तो सब इसके वजह से है। मतलब व्हाइट वाली लाइट नहीं है, येलो वाली लाइट है, तो थोड़ा सा इवनिंग वैसे लगता है। हाँ, ये विदेश में ऐसे ही होता है ना कि लाइक फैन में होती है लाइट, अलग से नहीं होती। The value of k for which 3 is a 0 for the polynomial. Okay. 2 times 9, 18 plus 3. Then -21. C हो जाएगा आंसर। 3 रखना है तो 9 9 दूनी 18 प्लस 3 21 C प्लस ये आंसर हो जाएगा। 0। हाँ, नेक्स्ट 46। Assertion and reasoning वाला। अच्छा okay. Assertion A, a quadratic polynomial having 4 and 3 as zeros is this. The quadratic polynomial having a and alpha and beta zeros is given by this. सम ऑफ रूट ऐसे ही तो लिखा जाता है, यही तो थी रिक्वायर्ड, तो बिल्कुल सही है ये। Okay. तो और रीजनिंग में करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ए 4 आंसर। और 3 7 नेगेटिव लिखा हुआ सही है, दोनों की पढ़, ये गलत है ना, सही कैसे हुआ? पॉजिटिव आना चाहिए था। ओह हाँ, अच्छा ध्यान से। तो ए का अल्फा का तो डी आंसर हो जाएगा। हाँ, ए फॉल्स आर करेक्ट। Okay. Assertion A. If the zeros are this of, or if the zeros are this are two consecutive integers, then p square minus 1 is equal to 4q. तो अगर zeros alpha and alpha plus 1 है, आपने शेयर करना बंद कर दिया। नहीं तो हेलो हेलो तुम्हारा नेटवर्क वीक है। हेलो, मेरी बात सुन। क्या अभी कुछ बोला? तुम्हारा नेटवर्क वीक है, एक बार मैं रिजल्ट कर रहा हूँ। हेलो, अरे आवाज आ रही है हेलो। मेरी?
गौतम मोबाइल तो ऑन है। ओ, अब मैं स्क्रीन देख पा रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हो क्या? हेलो, आप म्यूट हो। हाँ हाँ आवाज आई, मेरा ही नेट डाउन हो गया था। अच्छा, हम्म, आप सुन पा रहे हो मुझे? सुन पा रहा हूँ मैं। 47 assertion है the zeros are two consecutive integers and p square minus 1 is equal to 4q. If alpha and beta are zeros of this, then कॉन्जुगेटिव इंटीजर में फिर ऐसे होगा ना कि एक को अल्फा मानोगे दूसरा अल्फा प्लस 1 होगा, और दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी? माइनस पी के। क्यों? दोनों का सम माइनस पी के इक्वल होना चाहिए था। अल्फा एंड अल्फा प्लस 1 इक्वल होगा माइनस पी के, तो 2 अल्फा प्लस 1 हो गया माइनस पी के इक्वल। और प्रोडक्ट अगर मैं करूं दोनों की, okay. तो वो होगा क्यू के इक्वल। तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इक्वल टू क्यू। तो ऐसा हम बना सकते हैं क्या? पी स्क्वायर चाहिए ना मेरे को, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो पी स्क्वायर इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 अल्फा। हाँ ठीक है, हो गया। देखो इसको 4, अरे इसका स्क्वायर कर दिया ना मैंने दोनों तरफ, ऐसे। आइडेंटिटी नहीं बोलेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ, तो इसकी जगह क्या रख सकते हो? इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इसकी और इसकी जगह 4 क्यों पुट कर सकते हो तुम, और 1 उठ के इधर आ जाएगा। तो पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4 क्यों हो गया। तो ये सही बात है बिल्कुल, यानी ये बिल्कुल सही दिया हुआ, ट्रू है। अगर अल्फा बीटा जीरो, अरे ये प्लस का 1, अल्फा बीटा आर द zeros of this, then ab are the zeros of this। ये हमने नहीं यूज किया। नहीं ये नहीं करा हमने, ये अलग ही कॉन्सेप्ट है। चलो इसको ना, तो assertion is true but think is not correct explanation। नहीं एक सेकंड मुझे देखने। Not correct explanation। Okay। हाँ सही है, ये नहीं हो सकता।